क्या आपके जीवन में भी बहुत ज़्यादा कष्ट हैं? हर तरफ से परेशानियों ने घेर रखा है, कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है। धन आगमन के सारे द्वार बंद होते जा रहे हैं, व्यापार वृद्धि नहीं हो रही है, व्यापार चल ही नहीं रहा है, व्यापार में घाटा हो रहा है, नौकरी के लिए परेशान है, संतान से परेशान है, संतान बात नहीं सुनती है या फिर संतान अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पा रही है। तो गुरुदेव ने एक नारियल और एक कलावे का एक विशेष उपाय बताया है, जिसे अगर आपने पूरी श्रद्धा और भक्ति से कर लिया तो आपके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। आपके जीवन में तरक्की के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। आपके घर में पैसा कहाँ से आ रहा है आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे। व्यापार में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होने लगेगी। तो अगर आप भी अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो गुरुदेव के बताए हुए इस उपाय को अपने जीवन में एक बार ज़रूर करें और अपनी सभी परेशानियों से मुक्ति पाएं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा बताते हैं कि जब जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां हों, कोई रास्ता ना दिख रहा हो, तो आप एक जल वाला नारियल ले लें। जो हरा नारियल आता है उसे पानी वाला या पूजा का नारियल भी बोलते हैं। अब इस नारियल को लेकर के आपको एक कलावा ले लेना है। कलावा आपको हमेशा कच्चे सूत वाला ही लेना है, क्योंकि मार्केट में कई तरह के कलावा आते हैं, जो जैसे कि लाल डोरी भी आती है, उसे भी लोग कलावा बोलते हैं, और एक टेरीकॉट का भी कलावा आता है, लेकिन आपको शुद्ध कच्चे सूत वाला ही कलावा लेना है। अब इस कलावे को लेकर और इस नारियल को लेकर आपको एक पूजा की थाली में रख लेना है। रखने के बाद आपको कलावा अपने किसी के लिए भी आप इस उपाय को कर रहे हैं, जैसे अगर अपने पति के लिए कर रहे हैं या फिर संतान की तरक्की के लिए कर रहे हैं, किसी की नौकरी के लिए कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति के सर से लेके पैर के नाखून तक आपको इस कलावा को नाप लेना है। कलावा ना तो छोटा होना चाहिए और ना ही उसकी लंबाई से बड़ा होना चाहिए। अब इस कलावे को नापने के बाद आपको तोड़ लेना है और इसे भी पूजा की थाली में रख देना है। उसके बाद इस पर हल्दी से और अक्षत से तिलक करके उस पर अक्षत छोड़ देने हैं। जिस व्यक्ति के लिए भी आप इस उपाय को कर रहे हैं, उसी व्यक्ति से आपको इस नारियल पर तिलक करवाना है। जैसे कि अगर आप अपने बेटे के लिए कर रहे हैं तो अपने बेटे से हल्दी लेकर इस नारियल पर तिलक करवा दें और उसके बाद ऊपर से इस पर 7 अक्षत छुड़वा दें और उसके बाद 10 मिनट के लिए इस नारियल को और जो आपने कलावा नापा था उस दोनों चीज़ों को वहीं मंदिर में छोड़ दें और उसके बाद 10 मिनट के बाद इस नारियल को वहाँ से उठा लें। और उठाने के बाद अब आप अपने घर में घूमते जाएं और घूमते घूमते इस कलावा को नारियल पर लपेटते जाएं और मन ही मन भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते जाएं कि बाबा मेरे संतान के जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी परेशानियां हैं, उन सब को दूर कर दो। और इस कलावे को उस नारियल पर लपेट दें। लपेटने के बाद जिसके लिए भी आपने यह उपाय किया है उसके सर पर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज इस नारियल को घुमा दें और घुमाने के बाद अब इस नारियल को ले जाकर किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें या फिर किसी तालाब में विसर्जन करके आ जाएं। अगर कोई आसपास नदी या तालाब ना हो तो फिर आप इस नारियल को किसी भी हनुमान मंदिर या फिर भोले बाबा के मंदिर में छोड़ कर आ जाएं। कहते हैं कि लाल रंग मंगल का प्रतीक है और जीवन में जो भी कष्ट या परेशानियां आती हैं तो वह ज़्यादातर मंगल ग्रह खराब होने से ही आती हैं। जब हम नारियल पर लाल रंग का कलावा लपेटते हैं तो हमारा मंगल ग्रह अच्छा हो जाता है और अगर विवाह नहीं हो रहा होता है तो विवाह भी हो जाता है, क्योंकि विवाह का कारक भी मंगल ग्रह ही है। अगर मंगल ग्रह खराब होता है तो फिर कभी भी विवाह नहीं होता है और अगर विवाह हो भी जाता है तो तलाक हो जाता है या फिर मंगल दोष कुंडली में ज़्यादा है तो उन दोनों में से किसी न किसी की मृत्यु भी हो जाती है। तो अगर किसी व्यक्ति के जीवन में मंगल दोष की समस्या है तो उसे बिना ग्रह शांति कराए कभी जीवन में विवाह नहीं करना चाहिए, नहीं तो दोनों का साथ कभी भी नहीं रहता है।
तो अगर जीवन में मंगल दोष से पीड़ित हैं तो आप जाकर के मंगल दोष की पूजा अवश्य करा के आएँ। कहते हैं कि मंगल दोष की पूजा मंगलनाथ में होती है, उज्जैन में पड़ता है। तो अगर आपके भी घर में किसी की कुंडली में मंगल दोष है तो आप उज्जैन जाकर मंगलनाथ में मंगल की पूजा अवश्य करा के आएँ। इससे आपके जीवन में नए नए धन के आगमन बनने लगेंगे, नए नए धन के रास्ते खुलने लगेंगे। तो इन छोटे छोटे उपायों को करके आप अपने जीवन से कई बड़ी बड़ी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा बताते हैं कि अगर आपकी संतान का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, वह गलत रास्ते में चला गया है, कोई बच्चा नशा करने लगा है, तो भी आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हैं और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर सकते हैं कि बाबा मेरे बच्चे के जीवन से इन परेशानियों से उसे मुक्ति दे दो, उसकी तरक्की के रास्ते खोल दो। तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके बच्चे के जीवन में नए तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। तो इन छोटे छोटे उपायों को करके आप अपने जीवन की बड़ी बड़ी परेशानियों से मुक्ति पा जाएंगे। पंडित प्रदीप जी मिश्रा बताते हैं कि अगर बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप शिवलिंग के इस उपाय को कर सकते हैं। इससे आपके बच्चे की ग्रोथ होगी, उसका पढ़ाई में मन लगेगा, वह गलत संगत भी छोड़ देगा। सोमवार के दिन आपको थोड़ा सा देसी घी ले लेना है। अब इस देसी घी में थोड़ा सा आपको लाल चंदन मिक्स कर लेना है। अब इस चंदन और घी को किसी भी पास के मंदिर में जा कर के शिवलिंग पर ओम लिख देना है। अगर आपका बच्चा करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका बच्चा नहीं कर रहा है तो आप अपने बच्चे की जगह आप स्वयं भी इस उपाय को कर सकते हैं। किसी भी पास के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर इस घी और लाल चंदन से ओम लिख दें और मन ही मन प्रार्थना करें कि बाबा मेरे बच्चे को सद्बुद्धि दें, उसे गलत कामों से दूर रखें। और ओम लिखने के बाद उस पर एक बेल पत्री लेकर के चिपका देनी है और अपने बच्चे की तरक्की के लिए प्रार्थना करनी है। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि जो बच्चा आपका पढ़ाई लिखाई में जिसका मन नहीं लग रहा था, जो गलत संगत में पड़ गया था, वह सही रास्ते पर आ जाएगा और वह पढ़ाई लिखाई करने लगेगा, वह अपने जीवन में तरक्की करेगा और आपके जीवन में जो भी कष्ट और परेशानियां हैं उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके घर में धन आगमन के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।